नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में ट्रेजेडी किंग गमराज की इस हास्य और मजेदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है बुधमान। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। जनसंख्या का दबाव, रोजगार की कमी, गरीबी, जल्दी अमीर बन जाने की इच्छाएं, निठल्लापन, हरामखोरी, ऊंची पहुंच की लालसा, लालच, अनपढ़ता, स्वभाव में क्रूरता, हिंसा, मुफ्तखोरी, ये सब चीजें मिलकर या अलग अलग गुंडों की तादाद में इजाफा कर सकती है। गुंडा मतलब गुंडागर्दी। ए ए पाव भाजी, जल्दी से 4 प्लेट पाव भाजी लाकर यहाँ रख। और सुन बे, मक्खन मार के। हाँ, नहीं तो तेरी अतड़ियां निकाल कर उसी तवे पर तल दूंगा। समझा कि नहीं? साहब, पुलिस का सख्त ऑर्डर है कि मैं किसी को भी मुफ्त में कोई भी सामान नहीं देने का, चाहे वो कितना भी बड़ा गुंडा क्यों ना हो। क्या बोला? क्या बोला तू? हाँ साहब, अगर मुफ्त में खाना है तो पुलिस के लेटर पैड पर परमिशन लिखवा कर लाओ। परमिशन? साढ़ भाई, यह अपन का बेइज्जती है। मुझे तो लगता है भाई कि इसको पुलिस का प्रोटेक्शन मिलेला है। इसने जरूर पुलिस को मुफ्त में पाव भाजी खिलाई होगी। हम इसको बड़ा पाव खिलाते हैं। धार आ बचाओ! अरे हटिया, पुलिस को नंबर लगा दे जल्दी। जब तक पुलिस यहाँ पर आएगी तब तक तो हम तेरा नंबर नरक की लाइन में लगा चुका होएगा बाप। ई आ ई ऊ आ ई पीसीओ भी तो यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है। अभी तो तुझे अ आ ई याद आया है। अभी तो हम तुझे हिंदी वर्णमाला के सारे शब्द याद कराएंगे। इसके बाद इंग्लिश की एबीसीडी, फिर मैथ्स की गिनती। हेलो पुलिस स्टेशन। सांड भाई अपने उस्ताद को पीटला है बाप। इधर पुलिस स्टेशन के बाहर जाम लगेला है। अपन जाम हटते ही शाम तक आयला है। तूने साड़ भाई को पाव भाजी खिलाने से मना किया। अब हम तेरी पाव भाजी बनाकर गली मोहल्ले के कुत्ते को खिलाएंगे। मुझे कहाँ ले जा रहे हो? उस तवे पर रखने। तवे से ज्यादा गर्म था उस शख्स का दिमाग। एक इंसान की जिंदगी के भाव खत्म हो गए हैं। आज उसको पाव की तरह तलने के लिए, तवे पर रखने के लिए इसलिए ले जाया जा रहा है क्योंकि गरीब पाव वाले ने उसको मुफ्त के पाव खाने को नहीं दिए। और ये सब देखकर मुझे आ रहा है ताव। चल पवन, एक इंसान की जिंदगी का सवाल है। रख दो इसको तवे पर और लाल होने तक पकाओ। लाल नहीं, हलाल। आ आ रहा हूं, आ रहा हूं। घबरा मत पवन, तू थोड़ा और तेज दौड़। देख, वो मदद के लिए मुझे पुकार रहा है और कह रहा है कि आ। तेरा चश्मा तो साफ है ना? साफ ही होगा, सुबह ही तो साफ किया था। मुझे पता है तेरी नजर कमजोर है। वो आ ना भी कहता तो भी मैं आ जाता, क्योंकि गुंडागर्दी नहीं चलेगी, मनमानी नहीं चलेगी। मुफ्तखोरी को आकर कफन पहनाएगा बुधमान। अरे, ये कौन है? नाम बोल तो रहा है, बुधमान। स्प्रे। सारी समस्या की जड़ ये पाव भाजी ही थी ना। मैंने इस पर कीटनाशक छिड़क दिया है। अब तुम इसको नहीं खा सकते सांड भाई। हाय, तवे पर 2 दिन की बिक्री की पाव भाजी थी। इससे अच्छा तो मैं तुम चारों को मुफ्त में ही पाव भाजी खिला देता। इसको नीचे उतारो और मारो कमबख्त बुधमान को। अरे, मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने तुम्हें पाव भाजी देने से मना थोड़े ही किया है। धाड़ 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 आ! अरे ठहरो, रुक जाओ। तुमने शायद मेरा नाम ठीक से सुना नहीं। मेरा नाम बुधमान है। बुधमान बोले तो बुधमान। मैंने मुंबई से अपराध को जड़ से मिटाने की सौगंध खाई है। धाड़। ऐसे ही सौगंध रात के रक्षक डोगा ने भी खाई हुई है। अपने डोगा को तो जानते हो ना, वही जो कुत्ते का मास्क लगाता है। सभी अपराधी उससे डरते हैं। थर्ड, दिल्ली में वंडरमैन परमाणु और देशभक्त जासूस तिरंगा ने भी ऐसी कसम ली है। धाड़।
असम के जंगल में कोबी और भेड़िया के नाम से सारा जंगल कांपता है। धाड़। महानगर में नागराज और राजनगर में सुपर कमांडो ध्रुव का नाम सुनकर अच्छे अच्छे अपराधी अपना रास्ता बदल लेते हैं। धाड़। तुम्हें मेरी ड्रेस देखकर नहीं लग रहा कि मैं कोई ऐसा वैसा लल्लू पंजू नहीं बल्कि सुपर हीरो हूं? देखो, ध्यान से देखो मेरी ड्रेस। सुपर हीरो लगता हूं ना? और सुपर हीरो से सारे अपराधी डरते हैं, अब तुम भी डरोगे। धाड़। अरे, तुम तो अभी भी मुझे पीटे ही चले जा रहे हो। साड़ भाई, इसे पीटते पीटते अब उनके जूते फट गए हैं। धाड़ धाड़। जब तक ये बुद्धिमान भी जूते की तरह ना फट जाए, इसको तब तक पीटते रहो। धाड़। मैं तो सोच रहा था कि जब मैं इनको अपना परिचय दूंगा तो ये डर कर भाग जाएंगे, मगर ये तो मुझे पीटना बंद ही नहीं कर रहे। शायद ये लोग बहरे हैं। अगर मैं उस ट्रक को आग लगा दूं तो? ओह यस। बुद्धिमान पाव भाजी वाले का स्टोव एवं माचिस उठाकर ट्रक की तरफ भागा। सांड भाई वो भाग रेला है। चोर चोर, मेरा स्टोव ले गया। बुद्धिमान ने स्टोव से मिट्टी का तेल छिड़ककर ट्रक में आग लगा दी। अब उनको मुझे पीटना बंद करना ही होगा। अब मैं चिल्लाऊंगा, आग आग आग। सांड भाई, इसने तो अपन के ट्रक को ही जला डाला। जल्दी आग पर पानी डालो, फायर ब्रिगेड को बुलाओ। यहां तो पानी सिर्फ समुद्र में ही है सांड भाई, तो ट्रक को धकेल कर समुद्र में ले चलो। मेरी योजना कामयाब हो गई। आखिर इनका ध्यान मैंने अपनी पिटाई से हटा ही दिया और पाव भाजी वाले को भी पीटने से बचा लिया। यही काम तो करते हैं सुपर हीरो। अरे ओ बुद्धमान, मेरी उन सारी पाव भाजी के पैसे तो देता जा जिन्हें तूने धूल में मिला दिया। सांड भाई की परेशानी अभी दूर नहीं हुई थी। सांड भाई, आग तो बुझ गई मगर ट्रक पानी में डूब रहा है। उसमें गुंडागर्दी सिखाने के गुरु का ग्रंथ गुंडायन रखा है। अगर गुंडायन भी डूब गया तो हम गुंडागर्दी करके करके उससे बचने के पैतरे किससे सीखेंगे? दूसरी किताब बड़ी महंगी है। बूहू। तो क्या सांड भाई, अब हमें शराफत की जिंदगी जीनी पड़ेगी? बूहू। उससे अच्छा तो हम भी ट्रक के साथ डूबकर अपनी जान दे देते। ठहरो, बेवकूफी मत करो, तुम ऐसे नहीं जा सकते। अरे, ये तो ट्रेजेडी किंग गमराज है। शाबाश यमुंडा, तेरे बिना तो गमराज कोई काम नहीं कर सकता। तो गमराज की रीढ़ है और गुरु मैं क्या हूं? संकित संकालू तो गमराज की भीड़ है, यानी तेरे बिना मैं अकेला हो जाता हूं। वाह गुरु, तुमने मुझे क्या शानदार उपमा दी है। ये लो, तुम्हारा ट्रक डूबने से बच गया। धन्यवाद गमराज भाई, यदि तुम ना आते तो हमारा ट्रक डूब जाता। सांड भाई, ये तो लबालब मछलियों से भरेला है। ये मछलियां उस पाव भाजी वाले का नुकसान पूरा करेंगी जो तुम्हारे कारण हुआ। तुम्हारी गुंडागर्दी के कारण इस शहर की शांति भी भंग हुई है, उसका नुकसान भी तुम्हें पूरा करना होगा। क्या मतलब? मतलब तुम्हें समझाएगी मेरी लात। धाड़। और यमुंडा की टक्कर टक्कर। यमुंडा दे दनादन। धाड़। मुझे पता था मेरी जरूरत यहाँ पर जल्द ही पड़ने वाली है, इसलिए मैं पानी में चला गया था ताकि मुझे क्रेन से यमुंडा का रूप परिवर्तित करने में परेशानी ना हो। गमराज के हाथों की पाव भाजी खाकर बताना कि कैसी लगी। धाड़। कोल्हापुरी चप्पलों से मैं बनाऊंगा तुम्हारी चटनी। धाड़। मुझे बचाओ, ट्रक में शार्क मछली भी है, ये मुझे खा जाएगी। ग्लुप। जब तू मुफ्त में किसी की पाव भाजी खा सकता है तो ये तुझे क्यों नहीं खा सकती? लेकिन मैं इतना कठोर हृदय नहीं हूं कि किसी की जान जाती हो और मैं चुपचाप खड़ा देखता रहूं। मैं आ रहा हूं तुझे बचाने। बचाओ। गप। अब तो सिर्फ तेरा सिर बचा है, उसे बचाकर क्या करूंगा? अब तुम्हारा क्या होगा? हमें छोड़ दो गमराज। गुरु तुम्हें क्यों छोड़ें?
हमारे साढ़ भाई को सार खा गई, वो मर गया है। मरने वाले पर रोने के लिए कोई तो होना चाहिए। हमें उसके मरने पर रोने के लिए छोड़ दो गमराज भाई, उसका श्राद्ध भी तो करना पड़ेगा। बू। ए, गुरु को भाई नहीं बोलने का। अपनी जुबान में भाई का मतलब नहीं जानता क्या? अब जाओ। ट्रक में भरा पानी बह जाने के कारण सांप मर चुकी है। उसका पेट फाड़कर सांड भाई की लाश बाहर मत निकालना। मछली को ही चिता पर लिटा देना। दोनों का अंतिम संस्कार एक साथ हो जाएगा। ठीक है गमराज, जैसा तुम कहते हो वैसा ही करेंगे। इन बदमाशों को सबक मिल गया गुरु, मगर ये बुद्धुमान का क्या माजरा है? बुद्धुमान बुद्धिमान नहीं संकालू, लोग बुद्धुमान कह रहे थे। बुद्धुमान? कमाल है, कोई भला अपने आप को बुद्धुमान क्यों कहेगा? हाँ, ये बात तो मुझे भी हजम नहीं हो रही। गुरु, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अपने को बुद्धिमान ही समझता हो, मगर बुद्धुमान का अर्थ ना समझ पाने के कारण कहता बुद्धुमान ही हो? जो भी हो, फिलहाल उसके बारे में जो कुछ भी लोगों से पता चला है, उसे सुनकर तो उसका नामांकन बिल्कुल उसके काम के अनुरूप ही लगता है। यमुंडा, कार बनकर आ। यमुंडा कार बनकर आ गया। हमें उसकी खोज करनी होगी, वरना मुझे डर है कि अपनी मूर्खतापूर्ण हरकतों से वो खुद तो मुसीबत में पड़ेगा और लोगों को भी मुसीबत में डालेगा। और सबसे बड़ा संकट ये है कि वो खुद को सुपर हीरो कहता है। कहता ही नहीं, मानता भी है। खून खून पकड़ो, वो भागे। कार में बैठकर बैठकर कोई कैसे भाग सकता है? मगर वो जो भी कोई है, उसने किसी का खून किया है। उसको पकड़कर सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। चल पवन, उस कार का पीछा कर। खूनी नंबर 1, अजीबोगरीब ड्रेस पहने एक घुड़सवार व्यक्ति हमारा पीछा कर रहा है। घुड़सवार व्यक्ति? खूनियों का पीछा तो कोई जेम्स बॉन्ड या कोई बहुत बड़ा दिलदार ही कर सकता है। हाँ बॉस, और वो निहत्था भी है। अकलमंद, कार की रफ्तार बढ़ा बेवकूफ। मैं एक्सीलेटर तो पूरा दबा रहा हूं, मगर रफ्तार है कि बढ़ने की बजाय कम ही होती जा रही है। ये तो रुक गई। हाँ, कार में पेट्रोल खत्म हो गया। कितनी दफा कहा है कि धंधे पर निकलने से पहले पेट्रोल की टंकी को फुल करवा लिया कर कमबख्त। वो जेम्स बॉन्ड पास आ गया है। कार से निकलकर भागने का भी समय नहीं है। खबरदार, मेरा नाम बुद्धुमान है। तुम लोग बचकर नहीं भाग सकते। बुद्धुमान? बॉस, हम तो समझ रहे थे कि ये कोई शक्तिमान होगा, ये तो बुद्धुमान निकला। अब बड़ी समझदारी से काम लेना होगा। बुद्धुमान भैया, तुम्हें बेवजह शक हो रही है। हम बचकर तो भाग भी नहीं रहे थे। क्या मतलब? हम तो इसलिए भाग रहे थे क्योंकि तुम हमारा पीछा कर रहे थे। तो फिर रुक क्यों गए? क्योंकि पेट्रोल खत्म हो गया है। ओह, अगर कार में पेट्रोल नहीं पड़ेगा तो तुम कार का पीछा नहीं कर पाओगे। हाँ, वो तो है। तो ये लो खाली पीपा और 500 रुपए का नोट। तुम्हारे पास तो घोड़ा है, पास के पेट्रोल पंप से हमें 495 रुपए ला दो। ठीक है, तुम मेरा इंतजार करना, मैं अभी पेट्रोल लेकर आता हूं। अरे, पर बाकी के 5 रुपए तो वापस दे दो। 5 रुपए तो मेरे पास छुट्टे नहीं है। छुट्टे नहीं है? है क्यों नहीं? ये लो, ये रहे 5 के छुट्टे। लो, पकड़ो जल्दी। और ये 500 का नोट मुझे दे दो। अब तुम जल्दी से जाकर 500 रुपए का पेट्रोल ले आओ। जल्दी आना। बस मैं गया और आया। हिया तिगड़ तिगड़। बुद्धुमान जल्दी ही पेट्रोल लेकर पहुंच गया। एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि जब मैंने पेट्रोल पंप वाले को 500 का नोट दिया तो उन्होंने 495 रुपए का पेट्रोल भरवाने के बाद उसने मुझे 5 रुपए वापस क्यों कर दिए? वो तो तुमने ही मुझे वापस कर दिए थे। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। तो मिलते हैं आपसे इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय।